इस कहानी की शुरुआत आज से 30 साल पहले यानी 1995 में होती है। हम अमेरिका की स्टेट ऑरेगन के एक पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव को देखते हैं। यह जगह जितनी ब्यूटीफुल थी उतनी ही मिस्टीरियस और डेंजरस भी थी। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम ब्लैक था। वह अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का काफी साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए अब उसके पिता ही अकेले उसकी परवरिश कर रहे थे। ब्लैक के पिता हमेशा टेंशन में रहते थे, खासकर अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर। वह चाहते थे कि ब्लैक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बने, क्योंकि इस इलाके के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि इन पहाड़ों के फॉरेस्ट में एक इंसान जैसा दिखने वाला ब्लडी मॉन्स्टर घूमता है जिसने कई लोगों पर हमला किया है। हाल ही में एक हाइकर भी उसका शिकार बन चुका था। इसी वजह से ब्लैक के पिता उसे हर वक्त सावधान रहने की सख्त हिदायत देते थे। लेकिन ब्लैक तो एक मासूम बच्चा था, उसे इन खतरों की कोई समझ नहीं थी। उसकी नजर में यह जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा डेंजर छुपा है। एक दिन ब्लैक के पिता उसे हंटिंग पर लेकर जाते हैं। फॉरेस्ट में घूमते हुए ब्लैक की नजर कुछ मशरूम्स पर पड़ती है। वह उन्हें देखकर खुश हो जाता है और पास चला जाता है, बिना यह जाने कि वे पॉइजनस हैं। जैसे ही वह उन्हें छूने लगता है, उसके पिता तुरंत उसे रोक लेते हैं और सख्ती से समझाते हैं कि ये मशरूम्स बहुत खतरनाक हैं और दोबारा कभी इन्हें हाथ न लगाए। लेकिन ब्लैक इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। वह तो जंगल की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी उसके पिता गुस्से में कहते हैं, यूज योर ब्रेन। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। अचानक उनके सामने एक डियर आ जाता है। ब्लैक के पिता तुरंत निशाना लगाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह डियर भाग जाता है। पिता की नजर डियर पर होती है और ब्लैक बंदूक लेकर दूसरी दिशा में दौड़ जाता है। उसके मन में यही होता है कि शायद वह अकेले ही डियर को शूट कर लेगा। जब वह स्कोप से देखता है तो उसे डियर नहीं बल्कि एक ह्यूमन लाइक टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिखाई देता है। वह अजीब तरीके से रेंग रहा होता है और उसकी डरावनी आवाजें पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही होती हैं। यह देखकर ब्लैक पूरी तरह डर जाता है। उसी पल उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं और ब्लैक को पकड़ लेते हैं। इस बार वह उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वे सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन चाहते थे। लेकिन ब्लैक पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किससे ज्यादा डरना चाहिए, उस मॉन्स्टर से या अपने पिता से, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा डर उसे अपने पिता से ही लगता था। दोनों तुरंत वहां से भागकर पास बने एक ट्री हाउस में छिप जाते हैं। ब्लैक के पिता स्कोप से देखते हैं तो जमीन पर उसी डियर की डेड बॉडी पड़ी होती है। लाश बुरी तरह से फटी हुई होती है, जो साफ बताती है कि यह किसी आम जानवर का काम नहीं था। तभी अचानक ब्लैक के पिता उस मॉन्स्टर को भी देख लेते हैं और तुरंत उस पर फायर कर देते हैं। लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से मॉन्स्टर भाग जाता है। डरा हुआ ब्लैक अपने पिता से पूछता है कि वह चीज आखिर थी क्या। उसके पिता झूठ बोलते हैं और कहते हैं वो बस एक बेयर था, ताकि ब्लैक और ज्यादा न डरे। लेकिन घर आकर ब्लैक अपने पिता को फोन पर किसी से बात करते सुन लेता है। उसके पिता कहते हैं कि वह जानवर सच में मौजूद है। आज उनका उससे सामना हुआ है और उनके बेटे की जान खतरे में है। अब उन्हें उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यहीं से कहानी 30 साल आगे यानी प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है। अब ब्लैक खुद एक पिता बन चुका होता है और अपनी फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिससे वह बहुत प्यार करता है। हर पिता की तरह उसका भी एक ही मकसद होता है, अपनी बेटी की सेफ्टी। लेकिन वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। वह अपनी बेटी वन को सेफ रखना चाहता था, मगर स्ट्रिक्ट बनकर नहीं। ब्लैक की बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। जब भी वह अपने पिता के साथ होती, खुद को पूरी तरह सिक्योर महसूस करती। एक दिन खेलते समय बाद ब्लैक को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पिता, जो 30 साल पहले लापता हो गए थे, अब पुलिस के मुताबिक मर चुके हैं। ये खबर ब्लैक को अंदर से तोड़ देती है। उसका पूरा पास्ट उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तभी वह फैसला करता है कि अब उसे अपने पुराने घर वापस जाना चाहिए, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह एक ट्रिप प्लान करता है और चाहता है कि इस सफर में उसकी वाइफ शार्लेट और उसकी बेटी भी उसके साथ हों, ताकि उनके बीच जो दूरियां पैदा हो गई थीं वे खत्म हो जाएं और फैमिली एक बार फिर खुशहाल हो सके। जब ब्लैक ये बात शार्लेट के सामने रखता है तो वह भी मान जाती है। वह कहती है कि वह अपने काम से हॉलिडेज लेकर इस ट्रिप पर जरूर चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शार्लेट को लगता था कि वह अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गई है और अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ नहीं कर पा रही जो एक माँ को करना चाहिए। इसी गिल्ट में वह ब्लैक से कहती है कि शायद वह एक अच्छी माँ नहीं है। लेकिन ब्लैक तुरंत उसे समझाता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। अगले ही दिन ब्लैक अपनी फैमिली के साथ इस ट्रिप पर निकल पड़ता है, अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाने की नीयत से। वह अपने गाँव तो पहुँच जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे अपना ही घर नहीं मिल रहा होता। आखिरकार उसे वह जगह छोड़े 30 साल हो चुके थे और अब सब कुछ बदल चुका था। न तो रास्ता समझ आ रहा था और न ही इंटरनेट नेटवर्क काम कर रहा था, जिसकी वजह से वे मैप भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान वे कुछ दूरी पर एक ट्री हाउस के पास एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है। वह आदमी भी उन्हें देख चुका होता है और अब उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। यह देखकर शार्लेट काफी डर जाती है और ब्लैक से कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के हाथ में गन है। लेकिन ब्लैक उसे शांत करता है और कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगभग हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए गन रखता है। जब वह आदमी पास
आता है तब पता चलता है कि वह ब्लैक का बचपन का दोस्त है। वह तुरंत ब्लैक को पहचान लेता है। ब्लैक उससे कहता है, प्लीज मुझे रास्ता बता दो, मैं अपना ही घर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। उसका दोस्त मदद के लिए उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलते चलते काफी रात हो जाती है और वे लोग अपने घर के बहुत करीब भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है। ब्लैक का ध्यान भटक जाता है और अगले ही पल एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पलट जाती है और हवा में अटक जाती है। ब्लैक का दोस्त घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह नीचे गिर जाता है और वहीं वह टेरिफाइंग मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर ब्लैक और उसकी फैमिली भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। शार्लेट और उनकी बेटी किसी तरह बाहर निकल आती हैं, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले ही वह मॉन्स्टर उस पर भी हमला कर देता है। इस हमले में ब्लैक का हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बाहर निकल आता है। अब तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है जो असल में ब्लैक का अपना पुराना घर होता है। वह अपनी फैमिली को लेकर तेजी से उस घर की तरफ भागता है क्योंकि मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। बहुत मुश्किल से वे तीनों घर के अंदर पहुंच पाते हैं। घर के अंदर पूरा अंधेरा होता है। शार्लेट और उनकी बेटी पूरी तरह डरी हुई होती हैं। ब्लैक सबसे पहले टॉर्च ढूंढता है और फिर उसकी मदद से जनरेटर चालू करता है। जैसे ही रोशनी आती है वह खिड़की से बाहर झांकर देखता है और चौंक जाता है। वह कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज पहली बार देखी है, समझ नहीं आ रहा कि यह जानवर है या कुछ और। शार्लेट घबरा कर कहती है, हम अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें नहीं पता यह कितना डेंजरस है, हमें किसी तरह बाहर कांटेक्ट करके हेल्प बुलानी चाहिए। तभी ब्लैक की नजर अपने पिता के पुराने रेडियो पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है। वह रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करके मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती और किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अचानक ब्लैक के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसके दांत गिरने लगते हैं और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। उसे अपनी चोट याद आती है और वह कहता है, शायद यह जख्म ग्लास से लगा है। लेकिन चार्लोट ध्यान से देखकर कहती है, यह ग्लास कट नहीं लग रहा, ये किसी जानवर के पंजे का निशान है। वह ब्लैक के जख्म पर पट्टी बांध देती है और अपनी बेटी के साथ सो जाती है। जब ब्लैकमैन डोर को अच्छे से बंद कर रहा होता है तभी उसे किसी जानवर के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी तेज आवाजों के बावजूद शार्लेट और उसकी बेटी गहरी नींद में होती है, क्योंकि ये आवाजें सिर्फ ब्लैक को ही सुनाई दे रही होती हैं। ब्लैक आवाज का पीछा करता है। वह आवाज एक अलमारी के अंदर से आ रही होती है, लेकिन जब वह अलमारी खोलता है तो अंदर सिर्फ एक स्पाइडर होती है। यह देखकर ब्लैक चौंक जाता है कि एक स्पाइडर की आवाज उसे इतनी तेज कैसे सुनाई दी। असल में जिसने उसे काटा था और जिसके बारे में सालों से कहानियां सुनी जा रही थीं, वह कोई और नहीं बल्कि एक वुल्फ, भेड़िया था। और अब उस वुल्फ के काटने की वजह से ब्लैक खुद भी धीरे धीरे वुल्फ बनना शुरू हो चुका था। जैसे इंसान के पुराने दांत गिरकर नए दांत आते हैं, वैसे ही ब्लैक के दांत भी गिर रहे थे, क्योंकि उनकी जगह नुकीले वुल्फ जैसे दांत निकल रहे थे। उसकी सुनने की ताकत भी अब सुपर ह्यूमन लेवल तक बढ़ चुकी थी। ये सब ब्लैक के लिए बेहद अजीब और डरावना था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। फिर वह अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल करता है और वह वुल्फ की आवाज सुन लेता है जो घर के बाहर से आ रही होती है, क्योंकि वह वुल्फ आसपास ही छिपा हुआ होता है। उसकी आवाज सुनकर शार्लेट भी जाग जाती है। ब्लैक आवाज का अंदाजा लगाने के लिए दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वही वुल्फ नीचे से दरवाजा तोड़ देता है। ब्लैक का पैर पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। यह देखकर शार्लेट बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन अपने पति को खतरे में देकर हिम्मत जुटाती है। वह तुरंत एक्स, कुल्हाड़ी उठाती है और वुल्फ पर वार करती है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। ब्लैक उस हमले से तो बच जाता है, लेकिन वुल्फ के काटने से उसके अंदर चल रही ट्रांसफॉर्मेशन और भी तेज हो जाती है। अब उसे सामान्य आवाजें भी अजीब और डरावनी लगने लगती हैं। उसका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी खत्म होने लगती है। शार्लेट उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि यह वुल्फ इन्फेक्शन है। ब्लैक को भी एहसास हो जाता है कि शायद वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। डर के मारे उसका शरीर जवाब देने लगता है और शार्लेट किसी तरह उसे संभालती है। शार्लेट पेन और पेपर लाती है ताकि ब्लैक लिखकर बता सके। ब्लैक लिखता है, आई एम डाइंग। ये पढ़कर शार्लेट टूट जाती है, लेकिन उसे हिम्मत देती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस बीमार हो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अब ब्लैक पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसकी नजर बदल चुकी थी, उसे सब कुछ अलग तरीके से दिखाई देने लगा था। उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, जिससे उसकी हालत और भी डेंजरस हो जाती है। अपने पिता की यह हालत देखकर उनकी बेटी डर जाती है और माँ से पूछती है, डैड को क्या हो गया है? शार्लेट झूठ बोलकर उसे शांत करती है, कुछ नहीं हुआ, बस बीमार हैं, सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे। उसी दौरान शार्लेट देखती है कि ब्लैक के हाथ से लगातार खून बह रहा है। वह तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से भेज देती है। जब वह पट्टी खोलकर जख्म देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जख्म पूरी तरह सड़ चुका होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि ब्लैक अपने जख्म को नोचने लगता है, यहाँ तक कि दांतों से काटने की कोशिश करता है। अब शार्लेट समझ जाती है कि सुबह तक इंतजार करना नामुमकिन है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वह अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी कार पर पड़ती है और वह एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। वह किसी तरह अपनी बेटी और ब्लैक को कार में बैठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वही वुल्फ कार पर चढ़ जाता है। यह देखकर वे तुरंत कार छोड़कर भागते हैं। पास ही एक ग्रीन हाउस होता है और जान बचाने के लिए वे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वुल्फ अंदर घुसकर उसकी
छत तोड़ने लगता है। एक पल के लिए उनकी बेटी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शार्लेट बाल बाल उसे बचा लेती है। अब यह जगह भी सेफ नहीं रहती। ब्लैक इशारों में शार्लेट से कहता है, तुम बेटी को लेकर घर जाओ, मैं वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ रखता हूँ। इस सैक्रिफाइस का फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब ब्लैक भी वापस आता है तो वह पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका होता है। उसके सारे बाल झड़ चुके होते हैं, नुकीले वुल्फ जैसे दांत निकल आते हैं और वह खून की उल्टी करने लगता है। उस उल्टी में वुल्फ की कटी हुई उंगलियां निकलती हैं। अब साफ हो जाता है कि लड़ाई के दौरान ब्लैक ने वुल्फ की उंगलियां काटकर निगल ली थी। उसके अंदर का जानवर अब पूरी तरह हावी हो रहा था। उसे एहसास हो जाता है कि वह जल्द ही अपनी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए वह उनसे दूर जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने वही वुल्फ खड़ा होता है बदला लेने के लिए। ब्लैक उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में वुल्फ ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आखिरकार ब्लैक उसकी गर्दन पर वार करता है और उसे चीर देता है। वुल्फ मर जाता है। तभी ब्लैक की नजर वुल्फ के हाथ पर पड़ती है, जहां वही टैटू बना होता है जो उसके पिता के हाथ पर था। अब उसे सच्चाई समझ आती है, वह वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। शिकार के दौरान कटने की वजह से उसके पिता भी वुल्फ बन गए थे और वही वायरस अब ब्लैक में भी आ चुका था। फैमिली को नुकसान से बचाने के लिए ब्लैक घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका जबड़ा चौड़ा हो जाता है, दांत बड़े हो जाते हैं, लंबे खतरनाक नाखून निकल आते हैं और पूरा शरीर बालों से भर जाता है। अब वह पूरी तरह अपने पिता की तरह एक वुल्फ मैन बन चुका होता है। अपने वुल्फ रूप में वह अनजाने में घर की तरफ बढ़ता है। शार्लेट समझ जाती है कि ब्लैक अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका है और उनके लिए डेंजर है। इस बार वह दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बचाव के लिए नाइफ उठा लेती है। जब ब्लैक अंदर आता है तो उसके अंदर अब भी इंसान और जानवर के बीच जंग चल रही होती है। शार्लेट और उनकी बेटी सामने होती हैं, लेकिन वह उन पर हमला नहीं करता। शार्लेट डर के मारे नाइफ से वार करने लगती है और ब्लैक सिर्फ नाइफ छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान शार्लेट अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। वे दोनों एक बार्न में जाकर छिप जाती है। वहाँ शार्लेट को एक बेयर ट्रैप दिखाई देता है। ब्लैक से बचने के लिए वह ट्रैप इस्तेमाल करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद ब्लैक बार्न में आ जाता है। अंधेरे में माँ बेटी को लगता है कि वह उन्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन सच ये होता है कि ब्लैक अपनी तेज नजर से उन्हें साफ देख रहा होता है, फिर भी हमला नहीं करता। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह बेयर ट्रैप में फंस जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ट्रैप से निकलने के लिए ब्लैक अपने ही पैर को दांतों से काट देता है और रेंगते हुए उनका पीछा करता है। आखिरकार वे सब उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। सामने पलटी हुई कार पड़ी होती है, पास ब्लैक के दोस्त का कटा हुआ हाथ और एक गन भी होती है। शार्लेट गन उठा लेती है और अपनी बेटी के साथ ट्री हाउस में छिप जाती है। तभी सुबह हो जाती है। ब्लैक भी ट्री हाउस के पास पहुंच जाता है। वह ऊपर चढ़कर उन्हें देखता है, लेकिन अब भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। पूरी जिंदगी वह यही चाहता रहा था कि वह अपने पिता जैसा न बने, कि उसकी बेटी उससे डरे नहीं, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके थे कि उसकी बेटी उससे डर रही थी। ये बात ब्लैक के लिए सहन करना नामुमकिन होता है। उसी पल उसकी बेटी उसकी भावना समझ जाती है और शार्लेट से कहती है, डैड चाहते हैं कि आप उन्हें खत्म कर दें, प्लीज शूट। शार्लेट के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ब्लैक खुद उसे इशारों से मजबूर करता है। आखिरकार मजबूरी में शार्लेट गोली चला देती है। ब्लैक नीचे गिरता है और अपने आखिरी पलों में आसपास की खूबसूरती को देखता है। उसकी बेटी कहती है, डैड आप आखिरी समय तक हमसे प्यार ही कर रहे थे, इसीलिए आपने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनते ही ब्लैक की मौत हो जाती है। उस पल उसकी बेटी को एहसास होता है कि फियर की चेन टूट चुकी है और अब उन्हें शांति मिल गई है। वह रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। गहरे सदमे के बावजूद माँ बेटी आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। वे यह स्वीकार कर लेती हैं कि शायद यही उनकी डेस्टिनी थी और इसी एक्सेप्टेंस के साथ वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।